नमस्कार, जय जोहार। का हाल है, मैं हाल दिखाने के लिए मैं पहुंचा हूं छत्तीसगढ़ के प्रथम विश्वविद्यालय पंडित रविशंकर शुक्ल में। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का हाल इन दिनों काफ़ी बेहाल हो चला है। विश्वविद्यालय की संपत्तियां कुर्क की जा रही है और यहाँ परिस्थितियां बिल्कुल भी अनुकूल नहीं हैं। संपत्तियां तो कुर्क की जा रही है, कर्मचारियों का अपना एक आंदोलन भी लगातार चल रहा है। बीते जो है साल में कर्मचारियों ने कई दफ़े बड़े आंदोलन किए, लंबे समय तक आंदोलन चलता भी रहा, कुछ आश्वासन दिया गया और आंदोलन समाप्त हुआ। लेकिन एक बार फिर से बीते 5 महीने से एसी परिषद के लोग जो है आंदोलनरत है और उनकी मांगे पूरी नहीं हो पा रही है। कर्मचारी हाल बेहाल है और इसी तरह का हाल और बेहाल जो है विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों का भी हो चला है, जिन्होंने 17 मई से आंदोलन पर जाने की चेतावनी दे दी है। तो आज विश्वविद्यालय के तमाम जो है परिस्थितियों के बीच कर्मचारियों से बातचीत के ज़रिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त विश्वविद्यालय का हाल वाकई में कितना बेहतर है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का हाल, यहाँ के कर्मचारियों का हाल। अब मैं जिन कर्मचारियों के साथ खड़ा हूँ वो अनुसूचित जाति जनजाति परिषद के कर्मचारी हैं और बीते 4 महीने से वो आंदोलनरत है। 5वें महीने की शुरुआत हो गई है, पता नहीं ये आंदोलन कब खत्म होगा, क्योंकि विश्वविद्यालय की स्थिति ही ऐसी है कि जैसे ऐसा लग रहा है कि यही खत्म ना हो जाए। बिल्डिंग जो है उसकी स्थिति आपने देखी है कि क्या स्थिति है और बिल्डिंग के अंदर जो है कुलपति और कुल सचिव के जो है टेबल और कुर्सियों की जब्ती की शुरुआत भी हो गई है। तो इन परिस्थितियों के बीच में अब क्या दोषी जो है इन कर्मचारियों को ठहरा दिया जाए, जिनसे ये कहा जा रहा है एक तो आपको डिमोशन कर दिया जाएगा और दूसरे जो है आपसे रिकवरी भी करवाई जाएगी। तो सर पैसे आपसे ही लेके भरपाई करेंगे, ऐसा है क्या? नहीं, इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता। तो किस संबंध में कहेंगे सर? बस हमारा आदेश निरस्त कर दे, पदोन्नत आदेश। हाँ, इस संबंध में 11 साल से पदोन्नत किए हैं, पदोन्नत किया गया है ना, उसको निरस्त करने के लिए। एक तो जीवन भर आदमी पदोन्नति के लिए संघर्ष करते रहता है और ऊपर से पदोन्नति मिल गई है तो अब उसको कह रहे कि आप जो है पदोन्नति जो है वापस आपसे ले लीजिए। वापस ले ली गई है, ले ली गई है, वापस ले ली गई। 2 पद में लिया गया है, डबल पद में 2 पद में ले गया। और कहाँ आपका प्रमोशन हुआ था सर, क्या बन गए थे प्रमोशन? मैं जूनियर सुपरिटेंडेंट बन गया था और प्रथम श्रेणी लिपिक बना दिया गया। और इसमें कितना वक्त लगा था सर इस पद में आने में? मुझे तो उसमें आने के लिए कम 22 साल लग गया। 22 साल लग 22 साल लग गया। 22 साल पीछे चले गए फिर से? हाँ, 11 साल पीछे चले गए। 11 साल पीछे चले गए। 11 साल पीछे चले गया। और ये 11 साल की भरपाई भी आपको, मतलब एक तो जो है उनको चुकाना चाहिए तो आपको चुकाना, आदेश में लिखा हुआ है वसूला जाएगा और उनसे वसूला जाना चाहिए, जो कि मुझसे वसूला जाएगा वो तो आपसे वसूला जी। जाएगा। तो ये आपका ये सर ये बिछौना आपका है? हाँ, मेरा सभी का है। भीषण गर्मी में यहीं बैठ रहे हैं? हाँ, आप यही बैठे हैं। लू चलने की जो है चेतावनी दी जा रही है। अब वो तो लूट तो लगना ही है। वैसे भी तो डिमोशन हो गया तो लूट से तो प्रभावित होना ही नहीं। उससे बड़ा लू तो है ही नहीं। उससे बड़ा लूट तो भाई नहीं कुछ। जी, जब उसको झेल रहे हैं तो फिर इसको कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कभी यहाँ पे बुलाइए कुलपति कुल सचिव जी को, वो तो देखते रोज जाते। अब वो तो कभी बैठे, उनकी इच्छा नहीं हुई बैठने की? अच्छा, उस बारे तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, उनकी इच्छा क्या हो रही क्या नहीं हुई। वो तो हम यहाँ बैठे चर्चा के लिए नहीं बुला रहे, चर्चा के लिए भी नहीं बुलवा रहे हैं। ना कोई ध्यान कभी नहीं आ है। जाए, गर्मी का मौसम है, छाछ वाछ पी लीजिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, ध्यान नहीं दे रहे हैं बिल्कुल। हाँ, क्या बोल रहे हैं सर? धीरे धीरे चोरी पीछे दरवाजा से आने जाने कर रहे हैं ऐसा? आते यहीं से आते जाते, लेकिन कोई मतलब उधर से भी निकल जाते हैं। रिस्पांस भी नहीं देते। क्या है भाई, इतने दिन से बैठ रहे हैं आप लोग, आइए क्या है ना, हमारी बात है सुनिए उसको। आप बता चुके हैं पहले भी ऐसी भाई मांग लिखी हुई, सर आप वो चीज़ हमको दे दीजिए जो आप आदेश में, उनके आदेश में लिखा हुआ है, वो चीज़ मांग रहे हैं सब। और आपने समर्थन कर दिया तो आपके साथ क्या हुआ? मैं अभी स्टेनोग्राफर हूँ, निजी सचिव में प्रमोशन होना है ना, तो सभी का आदेश निकला, तो साथ में डीपीसी हो गया, सभी खाना सबका आदेश भी निकल गया। मेरा ही बस बचा हुआ था तो मेरा निकलना था, तो लेकिन इस बीच में ये सब चालू हो गया तो मैंने समर्थन कर दिया, उस कारण मेरा रुका हुआ है अभी तक। 3 महीना हो गया, अभी आदेश नहीं निकाले। मैं 2 बार आवेदन दे चुका हूँ, मौखिक चर्चा कर चुका हूँ, समर्थन करने का खामियाजा भुगत रहा हूँ अभी मैं। और उधर समर्थन कर देते कुलपति कुल सचिव जी का तो फिर निकल जाता कोई दिक्कत नहीं था फिर, तब तो कोई बात ही नहीं थी फिर। लेकिन उधर तो स्थिति अभी खराब है, उधर तो टेबल कुर्सी नहीं बचा पा रहे उन लोग, ऐसा है ना? जी सर।
सर ये बताइए, अब आप थोड़ा जो है आते हैं मुद्दे पे, बात पे, अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ, सर इसमें कितने कर्मचारी हैं सर? इसमें लगभग 150 लोग हैं सर। और हमारी जो संगठन जो रजिस्टर्ड है, जिसको बार बार बोला जाता है कि आपके पंजीयन निरस्त कर दी जाएगी, एक बार तो निरस्ती का आदेश दिया था। क्यों कर दिया जाएगा भाई? अब भाई वो कहता है कि हमारा हिसाब दो, कहता है कि आप फर्म सोसाइटी के हिसाब नहीं दिए हो, ये है वो जो भी है। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है सर। हाँ। लेकिन वो ऐसा हमको लगातार सूचना देती है, नोटिस देती है। और अभी ये दिया गया कि चुनाव कराया जाए कर। हमारा जो चुनाव जो हुआ है वो बहुमत के आधार पे, समर्थन पे ही चुनाव होता है, हमारा ऐसा वोटिंग नहीं होता है। वहाँ से क्या लेना देना, आपके जो मांग है उससे? ऐसा वो नोटिस देता है। कर्मचारी तो है ना भाई? जी जी जी। अब वो क्या है सर, हमको डराना चाह रहा है, धमकाना चाह रहा है, इससे ऐसा किसी तरह आवाज से परिषद को तोड़ने की साजिश की जा रही। हमारी मांग तो सिर्फ 3 चीज है सर। जिस आदेश में उसने डिमोशन किया है, ठीक है, जिस आदेश में उसने उल्लेख किया 3 बातें, एक लोक आयोग का निर्णय, लोक आयोग का निर्णय कॉपी दिखा दीजिए। दूसरा, छत्तीसगढ़ शासन से वो कहता है हम स्वीकृति लिए हैं, वो ऑर्डर दिखा दीजिए। और तीसरा कहता है डीपीसी कमीशन ने अनुशंसा किया है। वो तीनों चीज की मांग करते हुए हमको 4 महीना हो गया यहाँ पे बैठे हुए। अच्छा, वो दिखाई नहीं रहे और बोल रहे हैं कि सीधे डिमोशन है। हाँ, डिमोशन किया। तो भाई जिस चीज में आदेश में आप उल्लेख कर रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट को हमको दे दीजिए। हम हड़ताल से अभी उठ जाएंगे। भाई हमको हड़ताल करना यहाँ पे शौक नहीं है। अगर शासन ने आपको दिया है अगर अनुमति, तो आप उस दिखा दीजिए हमको। तो वो नहीं दिखा रहा है हमको। अच्छा, वो दिखाई नहीं रहे? दिखाई नहीं रहा है, सूचना अधिकार में नहीं दे रहा है जानकारी। अच्छा, आरटीआई के पालन भी नहीं कर रहे हैं? जी। तो इस तरह से हमारे साथ हो रहा है सर। और हमारे जो कर्मचारी जो है 10-10 साल सफ़र कर रहे हैं। अभी तो आपने इसके साथ में 11 साल है, उसी तरह से हमारे 11 साल के साथी और है जो इनके साथ में एक मैडम है, वो भी दो बार हुआ है। 150 कर्मचारी प्रभावित हुए हैं? 150 कर्मचारी प्रभावित नहीं हुए सर। हमारे ST/SC के 50 कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। जो कोई पदोन्नत पद से नीचे आ गया है, किसी को वरिष्ठता से प्रभावित किया गया है। इस तरह से हमारे लोगों के साथ में ऐसा किया गया है। भाई अगर हमको पदोन्नत किया गया तो हमारा कोई दोष गुण ये तो बताए जिसके तहत हमको डिमोशन की गई है। ऐसा भी नहीं है भाई, उस चीज़ को नहीं बता पा रही है विश्वविद्यालय। क्या हाल है सर? बेहाल है सर। रोड में बैठे हैं धूप पे, भूख हड़ताल पे। यहाँ से कुलपति रजिस्ट्रार जाते आते हैं। हम तो उनके परिवार के हैं, सदस्य हैं, है ना। उनको साल दिए होंगे इस विश्वविद्यालय को। जी। और हमें आज देखिए, कुलपति रजिस्ट्रार 5 साल के बाद आते हैं, चले जाते हैं। रहना हमको यही है ना, सर्विस तक। आज देखिए रिटायरमेंट लोग हो रहे हैं, उनके पेंशन भी बन नहीं पा रहे हैं, झोला लेके घूम रहे हैं। इतना साल से सेवा किए, वो कोई मतलब नहीं। आज देखिए है हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं, अधिकारी बैठे हैं। हमको उनको सोचना चाहिए कि हम लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं, परिवार के लोग बैठे, एक संज्ञान लेना चाहिए, बुला के चर्चा करना चाहिए। बातचीत तो करिए आप। 4 महीने में कोई बातचीत नहीं? नहीं सर, इस मुद्दे में कोई बातचीत नहीं की गई, कभी नहीं बुलाया। संवाद तो करिए आप। हो ही नहीं सकता सर। वो तो जाते हैं गाड़ी में, इधर से देखते हैं, निकल लेते हैं। क्या हम लोग का ये स्थिति है ST/SC कर्मचारियों का? बताइए आप। हम रोड में आ गए, हम चाहते नहीं है रोड में आने के लिए, मजबूर किया जा रहा है। और आप सर कितने साल दे दिए यहाँ पे विश्वविद्यालय में? 40 साल। 40 साल जी। 40 साल में तो जो है कमाल हो जाना चाहिए था। आप बेहाल हो गए जी। क्या अभी प्रमोशन आपका भी हुआ था? नहीं, इसका नहीं। अभी तो मेरा नहीं हुआ है। आपका नहीं हुआ? आपसे भी वसूला जा रहा है क्या? अभी तो नहीं हो रहा है। नहीं वसूला जा रहा। तो ये विश्वविद्यालय की ऐसी परिस्थितियाँ क्यों बन गई है? क्या लगता है आपको? क्या देखा है आपने 40 साल में? क्या बदला है? सावन सर बताया सावन सर से पूछे। नहीं सर, हमारे जो बोल दिए। नहीं, हम तो सबसे बात कर रहे हैं सर। सबका हाल बताइए जरा। थोड़ा चश्मा निकाल लीजिए सर, थोड़ा आंख से आंख मिला के बात करते हैं। सर इसको भी डिमोशन किया गया है। हमें भी डिमोशन किया गया 5 साल। अभी कहाँ, कौन से पद पे थे और कहाँ पहुँच गए? हम 2016 में UDC फर्स्ट थे, उसको अभी हमको 2022 में UDC फर्स्ट बनाया जा रहा है। डिमोशन करके डिमोशन दिया गया है। हाँ, डिमोशन की उतारा गया। वो उस 5 साल 7 साल का हिसाब कौन देगा? अब वो वसूलेंगे बोल रहे। वही तो अब हम तो काम कर चुके हैं उस पद पे,
उसके बाद भी हमसे वसूला जा वो रहा है। 7 साल, ये देखिए पैसे की बात नहीं, वो 7 साल तो चला गया ना आपका। हाँ हाँ, हमारा चला गया सर। और उसकी हमारा भरपाई कैसे होगी? वो प्रशासन से उसी चीज़ का मांग कर रहे हैं कायदे सर। से तो उनको देना चाहिए, लिया आपसे जा रहा है। तो शोषित है सर, हम लोग बहुत पीड़ित है पीड़ित है। और परेशानी है। और अभी मैं ये भी देख रहा हूँ सर, ये विश्वविद्यालय का हाल इतना बेहाल हो गया, आर्थिक तंगी की स्थिति बन गई है, ऐसी है क्या है विश्वविद्यालय में? नहीं, इसके बारे में तो क्या क्या जो अभी जो मामला चल रहा है प्रशासन तक वो है उस पर, हाँ। है ना, उसके बारे में ज़्यादा हम लोग कहना ठीक नहीं होगा। नहीं, मैं इसलिए समझना चाह रहा हूँ कि विश्वविद्यालय ऐसी स्थिति में है क्या कि कर्मचारियों को हटा दो, कर्मचारियों का डिमोशन कर दो, कर्मचारियों से वसूली कर लो, उससे ही सारा कुछ, उससे ही भरपाई हो जाएगी, ऐसी ये स्थिति तो है? अलग, ये तो ऐसा नहीं ऐसी स्थिति नहीं है, है, ये तो ऐसा नहीं। हाँ, क्योंकि वो जो कुर्की वाला मैटर है सर, वो उसके बारे में हम लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। हाँ। उसके बारे में हम लोग नहीं, मैं ज़्यादा सिर्फ ये आर्थिक बदहाली से यहाँ के कर्मचारी भी तो गुजर रहे हैं। अब आर्थिक बदहाली हमारी हो रही है सर, जब हमको डिमोशन कर रहा है और उससे रिकवरी की जाएगी। निश्चित है, आज नहीं तो कल रिकवरी करेगी। अगर शासन स्टैंड रहेगा, सेवा पुस्तिका में इंदराज की जा रही है, तो आज नहीं तो कल गवर्नमेंट वसूल लेगी, तो हमारी बदहाली होगी। अब विश्वविद्यालय की बदहाली बात की बात है, हमारी बदहाली होगी। प्रभावित है, वो ज़्यादा परेशान है। हाँ। प्रभावित तो उसके लिए परेशानी है, बाकी को तो कोई दिक्कत नहीं है। और सर ये क्या रखे हैं वो कागज वागज जो है? वो सर हमारा ये डॉक्यूमेंट्स है हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं। उसमें पूरी जानकारी है आपकी, जी जी। और वो जानकारी देखना नहीं चाह रहे हैं विश्वविद्यालय वाले, नहीं प्रशासन वो? हाँ, नहीं दिखना चाह रहे। ऐसे ज्ञापन दे दे के थक गए होंगे। तो हाँ, कई का ज्ञापन दे दिए हाँ, जी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही कोई कार्रवाई नहीं। जी। अच्छा, और आप लोग जो है इधर छुप क्यों जा रहे हैं? इधर जो है आए रहे सर, आइए। आप सर क्या करते हैं यहाँ पे? मैं यूडीसी 1 में हूँ। अच्छा, तुमसे और आपका भी क्या डिमोशन हुआ है? हाँ, मुझे भी डिमोशन कर दिया गया है, जिसमें कितने साल पीछे चले जाएंगे? मैं 4 साल लगभग डिमोशन हो गया हूँ पीछे। 4 साल बाद अब उस पद पे आएंगे हाँ, वापस? 4 साल बाद फिर उसी पद में प्रमोशन दिया गया है। हाँ। और पहले डिमोशन किया गया, फिर प्रमोशन दिया गया है। तो उससे हमारा आर्थिक लाभ भी नुकसान हो रहा है, हमारा रिकवरी किया जा रहा है, जिससे हम लोग चिंतित हैं। इसी कारण से हम लोग दोपहर को 1:30 बजे हम लोग नारेबाजी करते हैं यहाँ पे। भोजन अवकाश में चल रहा है 4 महीने। भोजन अवकाश में हमारे यहाँ पे नारेबाजी चल रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या बदल जाएगा कुछ विश्वविद्यालय? अगर आप लोग का डिमोशन कर देंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा विश्वविद्यालय को? अब डिमोशन करने से विश्वविद्यालय को क्या फ़ायदा है, वो विश्वविद्यालय ही बता पाएगा। उससे तो हमारी आर्थिक क्षति हो रही है, हमारा नुकसान हो रहा है। अब उसको विश्वविद्यालय ही जानेगा, डिमोशन करने से उनको क्या फ़ायदा है। कोई फ़ायदा है क्या? अब विश्वविद्यालय बता पाएगा सर, उसके लिए अब उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, क्यों डिमोशन किया, क्यों या नई भर्तियां कर रहे हैं उन पदों पे, ऐसा है क्या? नई भर्तियाँ तो अभी तक तो जानकारी नहीं है नई भर्तियों का अपने को। हाँ। जी फ़ायदा तो नहीं दिख रहा है, नुकसान दिख रहा है। जी, नुकसान हमारे सभी कर्मचारियों को हुआ है, डिमोशन वालों का। और सभी चिंतित हैं अपने डिमोशन होने से, और यहाँ पे नारेबाजी दोपहर को हम लोग कर रहे हैं। जी। और आप क्या हैं सर यहाँ पे? क्या बताएं सर, हाल बेहाल है। इतने साल से नौकरी किए हैं वसूली कर रहे हैं, फोकट थोड़ी ही नौकरी किए हैं, काम किए तो पैसे दे रहे थे, मेहनत किए हैं। हैं, और उसके बाद वसूली कर रहे हैं। बीवी बच्चे ऊपर गंभीर स्थिति व्यतीत हो रहा है, दुखी मना रहे हैं। कोई नौकरी वाला को डिमोशन करता है? कोई नहीं करता है नहीं। हमारा कर दे तो हम तो चले जाए, क्या करें हम तो। अब ये हाल है यूनिवर्सिटी का, बेहाल है। यूनिवर्सिटी का ही डिमोशन हो गया है, वैसे भी 100 से बाहर। ऐसा अभी कोई आय का साधन नहीं दिख रहा है यहाँ यूनिवर्सिटी। कल की डेट में ऐसा ना हो वेतन ही देना जो है मुश्किल हो सकता है, स्वाभाविक है। ये हाल है अभी। और आप किस पद में हैं यहाँ पे? अभी प्रथम श्रेणी लिपिक है। और आपका हुआ है क्या डिमोशन? और डिमोशन हुआ है सर। और क्या बन जाते हैं अभी? अभी कनिष्ठ अधीक्षक बन जाते हैं। पता ही है जो है, और वेतन भी बढ़ जाता है। वेतन भी बढ़ जाता है, खुशी खुशी रहता सब। दुखी हो गए हैं, हड़ताल में धूप छाँव पानी बरसात बैठे बाहर में सब झेल रहे हैं। सब झेल रहे हैं, अब क्या बताएं। और ये देखिए हम हाल तो दिखाई रहे हैं। किससे बात? अरे कहाँ भाग रहे हैं? अरे कवर सर, कवर सर तो बढ़िया लग रहे हैं, फिट लग रहे हैं सर आप। फिर से मेहनत भी करता हूँ। हाँ, मेहनत करते। इधर आइए थोड़ा, इस तरफ आइए जो है। खिलाड़ी भी हैं। काहे के खिलाड़ी हैं सर?
हाँ, तो मेरे कहने का मतलब है हमारे जो सरदार जी ने वैसे तीन चार चीज़ जो महत्वपूर्ण मांगे हैं उनके संदर्भ में तो अभी तक लोक विश्वविद्यालय प्रशासन ने इनकी मांगे नहीं की है। और राज्य शासन को कैसे पता चला कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में कि गलत प्रमोशन हुआ है करके। और यहाँ एक इतिहास बन चुके डिमोशन के, पहले भी डिमोशन बन गया था तो एक इतिहास बनते जा रहा है यहाँ पे। तो स्थिति आगे आने वाले समय में निर्मित ना हो। इतिहास बनते जा रहे मतलब उसको थोड़ा इसके पहले और एक बार डिमोशन हुआ तो वो क्या एक इतिहास बनता तो उसी को लेके यहाँ पे चलते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन। ये स्थिति तो और बार बार आने वाला समय भी नहीं आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यही है। है ना, ये पहले इसके पहले और हुआ था, ये लोग पहले इतिहास को रच दिया यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन ने। और सबसे पहले बात है इन लोगों ने जो भी स्थिति है, जो भी वहाँ पर रोस्टर प्रणाली अपनाई गई है उनके आधार पर हम लोगों को प्रमोशन दिया गया। पे फिक्सेशन इसीलिए नहीं किया तो इनसे रिकवरी जो अधिकारी ने हम लोगों को पे फिक्सेशन किया उनसे वसूली किया जाए, ना कि हमसे वसूली किया जाए। अधिकारियों से होने हाँ, भाई पे फिक्सेशन उसने किया है। हाँ। और रोस्टर प्रणाली बना करके उसने प्रमोशन दिया है तो पे फिक्सेशन आपने किए हैं, ना कि हमने करवाया। तो रिकवरी तो विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारी से होना चाहिए, ना कि हमसे होना चाहिए। कभी प्रमोशन के लिए इस तरह से लड़े नहीं होंगे? भाई वो तो जो पोस्ट वैकेंट है उनको तो नियमानुसार उनको देना ही चाहिए, लेकिन जो स्थिति अभी पदोन्नत स्थिति बनी है ना वो उस समय तो कोई हाथ पैर पकड़ के तो आए नहीं होंगे जो है। नहीं, आपने दिया नियम के अनुसार, नियम के हिसाब से दिया। और नियम के हिसाब से तुम डिमोशन कैसे किए, बिना परमिशन के तुमने डिमोशन कैसे किए? स्थिति ये निर्मित हुई है। और मतलब आप लोगों ने कुछ ऐसा कुछ, चलिए डिमोशन तो उनका होता है भी जो करप्शन कर ले, कुछ जो है भ्रष्टाचार कर ले। दोष नहीं, उनको पावर नहीं है। अगर मान लो दोषपूर्ण पाया जाता है तो उनको पनिशमेंट दिया जाता है, ना कि ऐसा नहीं किया जाता। मतलब आप तो सीधे दोषी ठहरा दिए। दोषी है तो उनको पनिशमेंट दिया जाए, उनकी एक या तो वेतन वृद्धि रोका जाए। ऐसा स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऐसा निर्मित किया है। आप लोगों ने विश्वविद्यालय को खड़ा किया है और आप लोग की स्थिति ये होगी कि अब खड़े होने की स्थिति में नहीं है। वही स्थिति सुन ले। और अभी भी इन लोगों ने अभी तक हमारी जो जायज़ मांगा के लिए निरंतर 2-2 महीने तक भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। और इनकी अभी तक तो सलाह मशविरा हो जाना चाहिए, या तो फिर विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारी को यहाँ पे आ जाना चाहिए। कुलपति भी जा रहे हैं, रजिस्ट्रार भी जाते हैं, अनदेखी करता है और चले जाते हैं अपने अपने स्तर पर। तो यहाँ पे बैठे हैं तो कम से कम जैसे 10:30 बजे आते हैं तो स्थिति निर्मित होती है कि इसके पहले कर्मचारियों के प्रति एक सकारात्मक छोटे इनकी दुख दर्द को सहें, इसकी दुख दर्द को समझे। ये स्थिति भी इन लोगों के पास निर्मित नहीं हो रही है। और इससे जो है परिवार को भी गुजरना पड़ रहा तो पड़ेगा, ये परिवार को भी पड़ेगा, सबको वही पड़ेगा। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी को भी इनके जो रिकवरी कर रहा है उनको भी पड़ेगा। अच्छा स्थिति नहीं है, लेकिन ये स्थिति निर्मित नहीं होना चाहिए। एक सकारात्मक पहलू अपना तो उस डिमोशन आदेश को निरस्त करना ही जरूरी है इन लोगों के, नहीं तो बहुत बड़ी स्थिति निर्मित हो जाती है यहाँ पे, होगी और आने वाले समय में। और सर आपकी टेबल कुर्सी बची हुई है ना? मेरे टेबल कुर्सी बैठे हुए, जब बचेगा तो वो रजिस्ट्रार और कुलपति जाने हैं ना, उसके बारे में मेरे को नहीं है। वो सारी जवाबदारी उनके ऊपर आएगी, उनके ऊपर आएगी। मेरे टेबल भी अगर क्रॉस करता है, नील करता है तो सारी जवाबदारी तो सब जान रहा है सर। तो मैंने कहा पूछ लो जरा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर वो स्थिति निर्मित हो जाती है तो पूरे हर विभागों को क्रॉस कर दे और जब्ती कर दे। मेरे को कोई मतलब नहीं है। तुमने क्योंकि कर्मचारी को विरोधाभास किए है, उनके प्रति एक सकारात्मक, अगर हमारे प्रति हित का काम करता था आज नहीं कल भगवान उनको 1 गुना नहीं 10 गुना देता उनको। अगर मान लो सकारात्मक नीति और हित की करता भगवान आज नहीं कल उनको 10 गुना वापस लौटा के देगा। लेकिन इसने गलत किया, पदोन्नत किया तो उनको तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए ये जो है सब कुछ हो रहा है कर्मचारियों के साथ। जो अहित किया है इसका जो अहित का रिजल्ट आ ही जाता है, आ ही जाता है। ऊपर वाला सब देख रहा है, सब देखता है। अगर किसी के प्रति सकारात्मक सोच हो गई तो आपके रिजल्ट अच्छी आएगी। चलिए मैं भी यही चाहता हूँ कि रिजल्ट जो है अच्छी आनी चाहिए। विश्वविद्यालय में जो है किसी के साथ अन्यायपूर्ण जो है स्थिति नहीं बननी चाहिए। वैसे विश्वविद्यालय चूँकि काफ़ी पुराना है, सबसे पहला विश्वविद्यालय है छत्तीसगढ़ के, तो इसकी गरिमा को जो है बरकरार भी रखना बहुत ज़रूरी है। और अभी जो कुछ भी हो रहा है उससे संदेश अच्छा नहीं जा रहा है, छवि अच्छी नहीं बन रही है। विश्वविद्यालय की संपत्तियाँ कुर्क हो जाए और आप चुपचाप देखते रहे, कुछ ना कर पाए, तो इससे ज़्यादा जो है ख़राब स्थिति नहीं हो सकती। किसी विश्वविद्यालय में 4 महीने तक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के आंदोलनरत रहे और उनसे किसी तरह का
कोई संवाद ना हो, कोई बातचीत ना हो, कोई सकारात्मक उसका परिणाम ना निकले, तो इससे खराब स्थिति नहीं हो सकती है। किसी विश्वविद्यालय में बार बार जो है कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर के आंदोलनरत होते चले जाए और उसका कोई सकारात्मक ढंग से हल ना निकले, तो स्थिति अच्छी नहीं हो सकती है। एक बार फिर इसी विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ ने 17 मई से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाने की चेतावनी दे दी है। अब जब विश्वविद्यालय की परिस्थितियां ऐसी हो गई है, तो सवाल यही उठ रहा है कि इस विश्वविद्यालय के सम्मान, गरिमा और यहाँ के कर्मचारियों को जो है वो उनकी मांगों को जो है कैसे पूरा कराया जाए, उस सम्मान को कैसे बरकरार रखा जाए। का हाल है में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।